नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल पर। हम लोग रेलवे के द्वारा पिछले 10 साल में पूछे गए मैथ के सवाल का प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी सीरीज का यह छठा वीडियो है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 105 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पिछले 5 वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर नंबरिंग नहीं दिया गया है। कह रहा है कि यदि x और y संख्या इतना के ऐसे दो अंक हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर x प्लस y का मान पता करने के लिए हमें x और y का अलग अलग मान पता होना चाहिए। एक संख्या दिया गया है 115x और y, और कह रहा है कि ये जो संख्या है ये 90 से डिवाइड है। तो अगर ये संख्या 90 से डिवाइड है, इसका मतलब ये है कि y के जगह में 0 होगा, क्योंकि ये संख्या अगर 90 से डिवाइड है और 90 के लास्ट में 0 है, इसका मतलब इसके लास्ट में भी 0 होगा। तो y के जगह में तो 0 होगा, ये पता चल गया। अब यहाँ x के जगह में क्या होगा, तो देखिए अगर ये संख्या 90 से डिवाइड है, इसका मतलब ये संख्या 9 से भी डिवाइड होगा। और 9 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होता है, जब उसके अंकों का जोगफल 9 से डिवाइड हो, है ना। तो इसके अंकों का जोगफल निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो देखिए 1 और 1 2, 2 और 5 7, और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो 7 हो गया। अब x के जगह पर क्या रखें कि इसके अंकों का जोगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 7 हो गया था, और इसके जगह में आप क्या रख सकते हैं। तो देखिए x के जगह में अगर आप 2 रख देंगे तब ये 9 हो जाएगा, और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब x के जगह पर आप 2 रख सकते हैं। इसके अलावा x के जगह पर आप कोई भी डिजिट नहीं रख सकते हैं। तो y 0 आ गया और x कितना आ गया, 2 आया। तो यहाँ पर पूछ रहा है x प्लस y का वैल्यू कितना होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि यदि इसका वैल्यू 260 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। बहुत आसान सवाल है। 4 प्लस 4 टू दी पावर n प्लस 5, इसका वैल्यू कितना है, 260। तो देखिए इसको इधर लेके माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 4 टू दी पावर n प्लस 5, और ये 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 256। अब देखिए इधर है 4 का पावर n प्लस 5, और इधर देखिए 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर में कुछ ले सकते हैं। तो देखिए 4 का 4 पावर होता है 256, यानी कि 256 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए बेस बराबर हो गया, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो बेस अगर बराबर है तो हम पावर को भी बराबर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, n प्लस 5 इज इक्वल टू 4 कर सकते हैं। तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 4 करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू हमें पता चल गया -1। अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो इसका वैल्यू निकालना है, 5 टू दी पावर n प्लस 3 का। तो n के जगह पर -1 रख देंगे तो 5 -1 प्लस 3 हो जाएगा पावर में। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। चूंकि +3 -1 है तो 2 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि संख्या इतना 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात करिए, है ना। एक संख्या दिया हुआ है 6484/6। कह रहा है ये जो संख्या है ये 8 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो y के जगह पर कम से कम क्या होना चाहिए। तो देखिए 8 से कोई भी नंबर तभी डिवाइड होता है जब उसका लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड होता है। अगर इस संख्या का लास्ट का 3 अंक में 8 का भाग चला जाएगा तब इस पूरा संख्या में 8 का भाग जाएगा, यानी कि हमको 4 बाई और 6 में 8 से भाग लगाना है। तो कह रहा है बाई के जगह में कम से कम क्या रखना चाहिए। तो कम से कम मतलब हम 0 भी रख सकते हैं। तो 0 रख करके देखते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो 8 से भाग नहीं होगा, क्योंकि देखिए 8 × 40 तो कट जाएगा और 6 बच जाएगा, है ना। तो नहीं हुआ। अब 1 रख के देखते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर 1 रखें तो आराम से ये डिवाइड हो जाएगा 8 से। 8 × 5 = 40, बचेगा 1 और 6 उतरेगा तो 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो ये देखिए डिवाइड हो रहा है ना। इसका मतलब बाई के जगह पर कम से कम 1 रखेंगे तब ये तीनों संख्या 8 से भाग हो जाएगा, और अगर ये तीनों संख्या 8 से भाग हो जाएगा तो ये टोटल संख्या भी 8 से भाग हो जाएगा। तो बाई के जगह पर न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें से सबसे बड़े भिन्न और सबसे छोटे भिन्न का अंतर ज्ञात करिए, है ना। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सबसे बड़ा भिन्न है और कौन सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे पहला है 1/2। तो 1/2 को जब आप परसेंटेज में लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 50%। देखिए छोटा बड़ा भिन्न पता करने के लिए बहुत सा तरीका है ना। तो यहाँ पर हम परसेंटेज मेथड से देख रहे हैं। फिर देखिए 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या होता है, ये होता है 75%, है ना। फिर है आपका 4/5। 4/5 का मतलब होता है 80%, है ना। फिर है 5/6। तो 5/6 का मतलब होता है
83 1/3%। तो यहाँ से अब देखिए हमको पता चल रहा है कि सबसे छोटा जो वैल्यू है ये है और सबसे बड़ा वैल्यू ये है। तो बस यही दोनों का डिफरेंट निकालना है, यानी कि 5/6 में माइनस कर देंगे 1/2 को, बस मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 - 3, यानी कि 2/6, और 2/6 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 87 का स्क्वायर और 88 का स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है। बहुत ध्यान से समझिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 87 का स्क्वायर और 88 के स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जितना भी संख्या है सभी संख्या वर्ग नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों लगातार संख्या है, 87 और 88। तो 87 का स्क्वायर के बाद जो अगला वर्ग संख्या होगा वो 88 का ही स्क्वायर होगा, है ना। यानी कि इन दोनों के बीच में जितना भी संख्या होगा वो वर्ग नहीं होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमको केवल यहाँ पर ये निकालना है कि इन दोनों संख्या के बीच में कितना संख्या है। तो 87 का स्क्वायर होता है 7569 और 88 का स्क्वायर होता है 7744, है ना। तो इन दोनों के बीच में जितना भी संख्या होगा सभी संख्या वर्ग नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में कितना संख्या होगा कैसे पता चलेगा, तो देखिए इन दोनों के बीच जो संख्या शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, तो ये देखिए 7569 है, तो इसके बाद जो अगला संख्या होगा वो हो जाएगा 7570, यानी कि 7570 से संख्या मेरा शुरू होगा। चूंकि इन दोनों के बीच में लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है, इन दोनों के बीच वाला को लेना है, तो 7570 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, ये देखिए 7744 है, तो इसके पहले तक रहना है, तो क्या हो जाएगा 7743, यानी कि 7570 से लेकर के 7743 तक में हमें निकालना है कि कितना संख्या है। तो कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए देखिए हम आपको टेक्निक बताते हैं। अगर कहीं से कहीं तक संख्या की संख्या निकालना है कि इसके बीच में कितना संख्या होगा यहाँ से यहाँ तक में, तो आपको क्या करना है, लास्ट नंबर में फर्स्ट नंबर को माइनस कर देना है और +1 जोड़ देना है ना। अगर कहीं से कहीं तक संख्या की संख्या निकालना है तो लास्ट नंबर में फर्स्ट नंबर को माइनस करके 1 जोड़ देना है, यानी कि दोनों का डिफरेंट लेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो देखिए लास्ट नंबर क्या है 7743 और इसमें माइनस कर देंगे ये वाला फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं 7570, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा तो 7 और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 173 आया, है ना। इन दोनों का डिफरेंट 173 आया और +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 174, यानी कि ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 1212 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जोड़ी जाए वह कौन सी है, यानी कि 1212 को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए तो इसमें कम से कम क्या जोड़ना चाहिए। तो देखिए इस तरह के सवाल को अगर आप प्रॉपर रूल से एग्जाम में करेंगे, वर्गमूल निकाल के देखेंगे तो उतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, कुछ नंबर तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको याद है तो देखिए आपको पता होगा कि 1225 जो है ये 35 का स्क्वायर होता है ना। 1212 के आसपास ऐसा कौन नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1225 है। तो कह रहा है कि 1212 में क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा, 13 जोड़ना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जोड़ी सह अभाज्य है, यानी कि यहाँ पर दो दो संख्या का जो 4 जोड़ा दिया गया है इसमें से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य है। तो देखिए सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं आपको पता होगा, सह अभाज्य संख्या वैसे दो संख्याओं के जोड़ा को कहते हैं जिसका HCF जो है 1 आना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो उसका HCF 1 आएगा। तो बस वही चेक कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन में देखिए 7 और 14 है, तो 7 और 14 में 7 कॉमन है दोनों में, तो इसका HCF निकालेंगे तो 7 आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। फिर देखिए 12 और 18, तो इसमें भी कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है ना। तो इसका HCF जब निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 17 और 170, तो इसमें भी 17 कॉमन है, 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी है, तो इसका HCF भी 1 नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर ए ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 34 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का HCF 1 आएगा। तो यही दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6300 को गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि 6300 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या गुना करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो चेक कर लेते हैं फैक्टर करके। तो 6300 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 63 × 100, और क्या लिख सकते हैं, तो 63 को लिख सकते हैं 9 × 7 और 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, और क्या लिख सकते हैं, तो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 7 है और इंटू 10 × 10,
तो देखिए इन दोनों का भी पेयर लग गया और इन दोनों का भी पेयर लग गया, बच गया कौन, 7 बच गया। और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सभी का पेयर हो जाना चाहिए। इसका मतलब इसमें 7 से और अगर गुना कर दें तब इसका भी पेयर बन जाएगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या गुना करना पड़ेगा, 7 गुना करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 दोनों से विभाज्य है, यानी कि चारों ऑप्शन में कौन ऐसा संख्या है जो 4 और 8 दोनों से भाग होगा। तो यहाँ पर देखिए केवल हमें 8 से चेक करना है, क्योंकि जो संख्या 8 से भाग होगा वो 100% 4 से भाग होगा, है ना। तो केवल 8 से हमें चेक करना है। और 8 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, अगर कोई संख्या का लास्ट का 3 अंक अगर 8 से भाग होता है तो वो पूरा संख्या 8 से भाग होता है। तो लास्ट का 3 डिजिट हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर चेक करें 3842 को, तो देखिए लास्ट का 3 अंक डिवाइड होगा, तो इसमें 8 से भाग देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये देखिए डिवाइड नहीं होगा, 8 पचे 40 होता है तो 2 बच जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन 8 से डिवाइड नहीं है तो 4 से डिवाइड भी नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए सी ऑप्शन में 3824, तो यहाँ पर देखिए अगर लास्ट का 3 अंक चेक करें तो ये देखिए डिवाइड हो रहा है, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, है ना। इसका मतलब ये पूरा संख्या 8 से डिवाइड होगा, और अगर 8 से डिवाइड है तो ये 4 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा। अब देखिए अगर बी को आप चेक करें तो ये लास्ट का 3 अंक क्या है, 342, तो ये देखिए 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसको भाग देंगे 8 से तो 4 बार में जाएगा 32, और कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये 2 यहाँ लाएंगे तो 22 हो रहा है, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। अगर आप इसको ए को चेक करें तो ए को देखिए क्या है, लास्ट का 382 है 3 अंक, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 4 बार में लगेगा 32, और 6 और 2 62 बचेगा, जो कि डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। सी ऑप्शन जो है 4 और 8 दोनों से डिवाइड होगा। 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है, यदि संख्या का मान इकाई के स्थान पर अंक के 5 गुना से 6 अधिक है तो संख्या क्या है। तो देखिए बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा सोचना है और ऑप्शन से चेक करना है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है और दोनों अंक को जोड़ते हैं तो 9 होता है। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन में 9 आ रहा है, 4 और 5 9, 1 और 8 9, 2 और 7 9, 3 और 6 9, है ना। तो सभी ऑप्शन में 9 आ रहा है। अब कह रहा है कि संख्या का जो मान है वो इकाई के स्थान पर अंक के 5 गुना से 6 अधिक है, यानी कि ये जो संख्या है इसके इकाई स्थान में 5 गुना करेंगे और फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये टोटल संख्या का वैल्यू आ जाएगा। तो बस यही चेक करना है चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 45। तो 45 का इकाई अंक में अगर 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 45 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन 18। तो 18 का इकाई अंक क्या है, 8 है, तो इसमें 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 18 नहीं आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर क्या है 27। तो 27 को चेक करते हैं तो देखिए इसका इकाई अंक है 7, तो 7 में 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, और 35 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41, है ना। 27 नहीं आ रहा है, कह रहा है कि इकाई स्थान में 5 गुना करके जब 6 जोड़ेंगे तो यही संख्या आ जाना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए 5 गुना करेंगे तो 35 होगा, और 6 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। 27 नहीं आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा, लेकिन ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 36 का लास्ट में क्या है, 6, और 6 में 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 30, और 30 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 36 है, इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 9 के लगातार 3 गुणजों का योग 2457 है, तो सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करें। यानी कि 9 से भाग होने वाला लगातार 3 संख्या को जोड़ते हैं तो 2457 आता है। तो कह रहा उसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो यहाँ पर हमें 9 से भाग होने वाला लगातार 3 संख्या लेना है। तो क्या ले सकते हैं, सबसे पहले ले सकते हैं 9x को, है ना। चूंकि 9 से भाग हो रहा है संख्या तो 9 का मल्टीपल होगा, तो 9x ले सकते हैं। अब 9x के बाद अगला कौन संख्या होगा जो 9 से भाग होगा, तो इसमें 9 जोड़ देंगे। चूंकि 9 9 जोड़ते जाएंगे तो 9 से भाग होने वाला संख्या आएगा। जैसे देखिए 9 9 से भाग होता है, तो 9 के बाद अगला संख्या कौन 9 से भाग होता है, 18, फिर इसके बाद होता है 27, यानी कि 9 9 जोड़ते जाएंगे तो 9 से भाग होने वाला संख्या आते जाएगा, है ना। इसका मतलब इसमें 9 जोड़ने के बाद अगला संख्या आएगा जो कि 9 से भाग होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस 9, 9 जोड़ देंगे। अब फिर इसके बाद अगला कौन संख्या होगा जिसमें 9 का भाग जाएगा, तो इसमें फिर से 9 जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 9x प्लस 18 हो जाएगा। तो यही 3 लगातार संख्या है जो 9 का मल्टीपल है, यानी कि 9 से भाग होने वाला संख्या है, और इन्हीं तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 2457। तो तीनों को जोड़ करके 2457 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9x 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 कितना हो जाएगा, 27x, और प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 27 होगा। तो 27x प्लस 27 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2457, है ना, 2457।
तो इसको सोल्व करने से क्या हो जाएगा, 27 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27x इज इक्वल टू, ये अगर इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0,342, 2430 हो जाएगा। और देखिए 27 से कट रहा है, 27 गुना 9 होता है 243, और ये 0 आ जाएगा तो 90 आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू आया 90, है ना। तो x का वैल्यू 90 आया तो हमें सबसे बड़ा संख्या निकालना है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या ये है, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है। तो x के जगह में अगर यहाँ पर 90 रखे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 90 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 810 हो जाएगा, 9 गुना 9 81 हो जाएगा, तो 810 और प्लस 18, तो 810 में 18 जोड़ेंगे तो 828 हो जाएगा, है ना। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 2 या 5 से विभाज्य 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 2 या 5 से विभाज्य है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 3 अंक का संख्या जो है वो 100 से स्टार्ट होता है और 999 पर खत्म होता है ना। तो 100 से लेकर के 999 तक में कितना संख्या होगा, तो आप इसको ऐसा समझिए, अगर ये संख्या 100 से नहीं शुरू होकर के 1 से शुरू होता तो 1 से लेकर के 999 तक में कितना संख्या होता, 999 संख्या होता। लेकिन ये संख्या शुरू हो रहा है 100 से, यानी कि इधर वाला 99 संख्या नहीं है ना। तो 99 अगर माइनस कर दे 999 में तो कितना बचेगा, 900 बचेगा। यानी कि हमको पता चल गया कि 3 अंकों की जो टोटल संख्या होता है वो 900 होता है, ठीक है। तो 900 हुआ टोटल 3 अंक का संख्या। अब इसमें देखते हैं कि 2 से भाग होने वाला कितना होगा। तो इसके लिए इसमें 2 से भाग दे देंगे, यानी कि आधा कर देंगे, क्योंकि 2 से भाग होने का मतलब हुआ कि सम संख्या होना चाहिए। तो 900 में से आधा सम संख्या होगा, आधा विषम संख्या होगा। नहीं तो आप ऐसे समझिए, 2 से भाग होने वाला संख्या निकालने के लिए इसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। यानी कि 900 में से 450 संख्या ऐसा है जो कि 2 से भाग होगा। तो 450 तो हो गया 2 से भाग होने वाला। अब 5 से भाग होने वाला कितना संख्या होगा, इसके लिए इसको 5 से भाग दे देंगे। तो इसको 5 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। यानी कि 180 संख्या ऐसा है जो 5 से भाग होगा। तो 450 संख्या है 2 से भाग होने वाला और 180 संख्या है 5 से भाग होने वाला। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर या लिखा हुआ है, या का मतलब है कि या तो 2 से भाग होना चाहिए या तो 5 से भाग होना चाहिए, दोनों से भाग नहीं होना चाहिए। 2 और 5 दोनों यानी कि 10 से भाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो संख्या 450 और 180 आया तो इसमें से कुछ ऐसा भी संख्या होगा जो 2 और 5 दोनों से भाग होगा, तो उसको हमको घटाना है। तो 2 और 5 दोनों से भाग होने का मतलब है 10 से भाग होना, यानी कि 10 से भाग होने वाला संख्या को यहाँ पर घटा देना है। तो 900 में से 10 से भाग होने वाला कितना संख्या होगा, तो इसमें 10 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि इसमें 90 संख्या ऐसा भी है जो 2 और 5 दोनों से भाग है, तो उसको हमको माइनस करना है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 से भाग होने वाला ये 0, 8 5 13 और 4 और 5 और 1 6। तो ये जो 630 संख्या आया इसमें 2 से भाग होने वाला भी संख्या है, 5 से भाग होने वाला भी संख्या है और दोनों से भी भाग होने वाला संख्या है। तो दोनों से भाग होने वाला संख्या को यहाँ पर माइनस करना है। तो दोनों से भाग होने वाला संख्या यानी कि 10 से भाग होने वाला संख्या कितना है, 90। तो 90 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 13 में से 9 जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। यानी कि 540 ऐसा संख्या होगा 3 अंक का जो या तो 2 से भाग होगा या तो 5 से भाग होगा। तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 21 तक जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लगातार विषम संख्या है ना, 1 से लेकर के लगातार विषम संख्या को जोड़ना है। तो लगातार विषम संख्या का जोगफल के लिए एक फार्मूला याद रखना है। अगर 1 से लेकर के लगातार विषम संख्या जोड़ना है, जैसे 1 + 3 + 5 इस तरह से करके अगर n तक जोड़ना है तो इसके लिए फार्मूला होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। n तक के लगातार विषम संख्या का जोगफल ये होता है। तो यहाँ पर देखिए 21 तक जोड़ना है तो n के जगह में 21 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 + 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 21 और 1 22 और 22 को 2 से भाग करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, यानी कि इसका जोगफल कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 1 से 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है ना। 1 से लेकर के 150 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। दोनों से विभाज्य होने का मतलब है कि 3 और 4 के एलसीएम से भी विभाज्य होगा, है ना। और 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं आप कि 1 से लेकर के 150 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से विभाज्य होगा। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 1 से लेकर के 150 तक में कितना संख्या होगा,
150 संख्या, तो बस इसको केवल 12 से भाग दे दीजिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 12 एकम 12 बचेगा 3 और 0 उतरेगा 30, तो 12 दूना 24, है ना, 6 बच जाएगा। तो जो बच जाएगा उसको छोड़ देना है, यानी कि 1 से लेकर के 150 के बीच में 3 और 4 से भाग होने वाला टोटल 12 संख्या होगा। कह रहा है संख्या इतना का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देख लेते हैं। संख्या है 266805, तो इसको अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ें तो सबसे पहले देखिए 2 से तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 से भाग लगा के देखते हैं। तो 3 से भाग लगाएंगे तो 8 तिया 24 बचेगा 2 26, फिर 8 तिया 24 फिर 2 बचेगा तो 28 हो जाएगा, 9 तिया 27 बचेगा 1 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 1 बचेगा, फिर 5 तिया 15, है ना। अब फिर देखिए 2 बार में नहीं जाएगा चूंकि लास्ट में 5 है, फिर 3 से देखते हैं लगा करके, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 बचेगा 2 28, 9 तिया 27 बचेगा 1 19 हो जाएगा, 6 तिया 18 बचेगा 1 13 हो जाएगा, 4 तिया 12 5 तिया 15, है ना। फिर 3 से लगा के देखते हैं तो 9 तिया 27 बचेगा 2 26, तो 8 तिया 24 बचेगा 2 फिर 24 फिर 8 तिया 24 और 5, मैंने 3 से और भाग नहीं जा रहा, यहाँ पर 3 से भाग नहीं हुआ। इसका मतलब देखिए 3 जो है मेरा 2 ही बार आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन है जहाँ 3 2 बार है, बी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर है ना। तो बस अब हमको नहीं चेक करना है क्योंकि मेरा जो भी यहाँ पर आगे आएगा फैक्टर, लेकिन उसमें आगे 2 ही बार 3 आएगा, तो यहाँ से पता चल गया कि हमको बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, पूरा चेक नहीं करना है। एक 2 अंकीय संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो 2 अंकीय संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए इस तरह का सवाल को सबसे जो आसान तरीका है बनाने का वो है ऑप्शन से चेक करना। कह रहा है सबसे पहले कि दोनों संख्या के अंकों का जो अंतर है वो 5 है, दोनों अंक का अंतर 5। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो अंतर 5 का है 2 और 7 में, है ना। यहाँ पर भी देखिए अंतर 5 का है 1 और 6 में, यहाँ भी अंतर 5 का है, यहाँ पर अंतर 5 नहीं है, तो एक ऑप्शन तो कट गया, है ना। अब देखिए इन तीनों में कौन आंसर होगा, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो संख्या है और संख्या को अंक उलटने पर जो संख्या बनता है दोनों का जोगफल 99 होता है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन अगर लें तो 27 है, अब इसके अंक को उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद कह रहा है 99 होना चाहिए, तो देखिए 99 हो रहा है ना, इसका मतलब यही आंसर होगा। अब देखिए इसको करेंगे वैसे तो नहीं होगा, 16 हो गया और इसको उल्टा करेंगे तो 61 हो जाएगा, तो ये देखिए 99 नहीं आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये 77 हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करिए, यानी कि 50 से छोटा कुल कितना अभाज्य संख्या है। तो देखिए ये आपको याद ही रहना चाहिए कि 50 तक में जो अभाज्य संख्या की संख्या है वो 15 है, 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अभाज्य संख्या को आप काउंटिंग करने लग जाएंगे एग्जाम में तो उतना टाइम नहीं होता है, तो आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। 1 से लेकर के 50 तक में अगर बात करेगा तो 15 अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। अगर 1 से लेकर के 100 में पूछेगा तो 25 अभाज्य संख्या होता है ना। फिर अगर 1 से लेकर के 150 तक में पूछेगा तो 35 अभाज्य संख्या होता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए।